वंडर फिब्रोमैक्स के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और जैसे कि आप इस कंपनी के ग्राफ को देख सकते हैं, एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 1.56% से गिर चुके हैं। वहीं पर अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 13.07% से गिरे हैं, लेकिन एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने 19.52% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में 70% तक के रिटर्न ये कंपनी के शेयर जनरेट कर चुके हैं। 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी 122 रुपीज के आसपास और करंटली इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 280 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो वंडर फिब्रोमैक्स के शेयर्स ने 5 साल में 70% तक की ग्रोथ दिखाई है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या वंडर फिब्रोमैक्स के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है, वंडर फिब्रोमैक्स के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और इसी के साथ साथ और यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो कितने टाइम पीरियड के लिए और कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं वंडर फिब्रोमैक्स के बारे में सब कुछ। वंडर फिब्रोमैक्स के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वंडर फिब्रोमैक्स का बिजनेस मॉडल क्या कहता है। बेसिकली ये कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग जैसी एक्टिविटीज करती है, जहां पर ये कंपनी फैन, होम अप्लायंसेस, मोटर्स और इसी के साथ साथ ये कंपनी अलाइड इक्विपमेंट में डील करती है। करंटली इस कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया के हर एक पार्ट में सप्लाई होते हैं, तो इसकी वजह से वंडर फिब्रोमैक्स का रेवेन्यू जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि आप इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है हर साल और सिमिलर ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। इसके अलावा अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट भी सुपर्ब है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, ऐसा कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखकर लगता है। जैसे कि आप कंपनी के नेट इनकम को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के नेट इनकम में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनकम स्टेटमेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ। अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करूं तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। जहां पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 19% की है, वहीं पर इंडस्ट्री की एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ निकल कर आती है 10% के आसपास की। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में डबल हो चुका है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.30% का, वहीं पर करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.63% का, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तीसरी चीज वहीं पर अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो नेट इनकम कंपनी का कम होते जा रहा है। इंडस्ट्री का एवरेज नेट इनकम का रेशियो निकल कर आता है 10% का, वहीं पर करंटली इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो निकल कर आता है 7% के आसपास का। अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। जैसे कि आप इस कंपनी के बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो करंट असेट्स हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और सेम ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है कंपनी के नॉन करंट असेट्स में भी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होते जा रही हैं और साइमल्टेनियसली कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती जा रही हैं। अगर किसी भी कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स में गिरावट भी देखने को मिल सकती है और पॉजिटिविटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर कंपनी डेट के थ्रू फंड रेज करती है तब भी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। लेकिन आप इस कंपनी के शेयर्स में एक चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उसमें बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप बैलेंस शीट को कंप्लीटली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीजें पता चलेगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 84% का है, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज डेट इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 620% का। इंडस्ट्री के मुकाबले ये काफी कम है। और अगर इसकी सेकंडली अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 108% का नोट किया गया है और सिमिलरली अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री का करंट रेशियो जो है वो 104% का नोट किया गया है। अब हम चलते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। और जैसे कि आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो कभी नेगेटिव में है, कभी पॉजिटिव में है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। और वहीं पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल पिछले 3 से 4 सालों से नेगेटिव में ही परफॉर्म कर रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात होती है। वंडर फिब्रोमैक्स पिछले काफी सालों से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत बड़ा खर्चा कर रहा है और यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाते ही जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि अगर आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस कंपनी को फंड रेज करने पड़ेंगे या कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जहां से पैसे आए, क्योंकि इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो के नाम पर नेगेटिव में बैलेंस है। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन को और देखते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम तो नहीं है, लेकिन एवरेज रेशियो है। यहाँ पर एक कंपनी ऐसी है जिसका पी रेशियो 59 का है, कंपनी ऐसी है जिसका पी रेशियो 34 का है। और अगर मैं डिक्सॉन की बात करूँ तो डिक्सॉन जो है वो 93 पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो पी रेशियो के कंपैरिजन में स्टॉक काफी अच्छा है, ऐसा कहा भी जा सकता है। लेकिन वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो को भी देखें
देखेंगे तो आपको सिमिलर ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी हिसाब से कंपनी का पीबी रेशियो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और इसी के साथ साथ अब हम कंपनी के वोलेटिलिटी को भी चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और जिस किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेंडिंग में आते हैं उन कंपनीज के शेयर्स में लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में भी आपको इस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये जानने से पहले हम लोग आखिरी चीज देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71.79% के शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड ने 0% की इन्वेस्टमेंट की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 0% की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन एफआईएस ने अराउंड 10% की इन्वेस्टमेंट की है। और वहीं पर अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के स्टेक सिर्फ और सिर्फ 2.43% के हैं और बाकी के बचे 15-16% के जो शेयर्स हैं वो अदर पार्टीज के पास है। ये प्लेस किए हुए भी हो सकते हैं और कोई और पार्टी भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो कंपनी का होल्डिंग पैटर्न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस कंपनी के शेयर्स में? आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अभी आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू है वो गिरते ही जा रही है और अगर इसी तरीके से इस कंपनी के नेट इनकम गिरते रही तो आने वाले टाइम पीरियड में इस चीज का इंपैक्ट आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी देखने को मिलेगा और यहां पर हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स में क्रैश आए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली यह है कि कंपनी के जो होल्डिंग पैटर्न है ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। रिटेल इन्वेस्टर्स में इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर इस बात का पता तो क्लियरली लग ही जाता है कि जो एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं या कोई कनेक्शन वाले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जैसे कि पेटीएम के शेयर्स में हुआ था, वॉरेन बफेट और जैक मा ने इन्वेस्टमेंट किया था पेटीएम के शेयर्स में, तो सिमिलरली इस कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी के जो शेयर जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में कोई ऑपरेटर का गेम हो सकता है या कोई ऐसा इंसिडेंस हो सकता है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में गिरावट आए। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों ने यूट्यूब या सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपको ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे होंगे लोग, लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, 5000 से भी ज्यादा कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।